ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म के बारे, जो कि HTML का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको आप बहुत ध्यान से सीखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही अच्छे जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इन सब के बारे हम पढ़ेंगे। आईडी के बारे हम ऑलरेडी जानते हैं, नेम के बारे हम जानते हैं, क्लास के बारे जानते हैं। राइट, ये तीनों चीजें हमने पहले भी इस्तेमाल किए, हर चीजों में इनका इस्तेमाल हो रहा है। राइट, कोई टैग हो गया या कोई पैराग्राफ हो गया, कोई भी चीज हो, हम ये आईडी, नेम और क्लास दे ही रहे हैं। आईडी देते हैं तो एक यूनिक सा उसको आइडेंटिफिकेशन मिलता है, जिसके थ्रू हमें उसे कंट्रोल करते हैं, चाहे वो स्टाइल में हो गया या कहीं और हो। नेम देते हैं तो एक रेफरेंस नेम उसका आ जाता है, जिसका कंट्रोल कर सकते हैं हम। क्लास देते हैं तो एक कॉमन सा क्लास हम अटैच कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में। इसके तीनों के बारे हम पढ़ चुके हैं। आज ये तीन और एट्रीब्यूट जो होगा हमारे फॉर्म टैग में यूज होता है। राइट, ये जो 6 फॉर्म्स, ये 6 एट्रीब्यूट्स हैं, ये फॉर्म में काम करते हैं। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं और ये तीन के बारे आज हम सीखेंगे। ओके, ये जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन हैं, ये फ्रीक्वेंटली बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इन चीजों को। ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा जहां पर कि गेट और पोस्ट का डिफरेंस ना पूछा गया हो। ओके, बेसिक लेवल पे जो एंट्री लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए, और ये गेट रिक्वेस्ट का, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। जब हम समझ जाएंगे इन चीजों के बारे में तो हमारा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। फॉर्म क्या है देखते हैं। तो फॉर्म बेसिकली एक ऐसा कंटेनर है जो अपने अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को रखता है। ये सिंपल सी बात है। ओके, अगर मैं फॉर्म का आपको एक दिखाऊं एक एग्जांपल, तो ये एक फॉर्म है दोस्तों। ओके, ये जो है ये एक फॉर्म है। ओके, ये एक फॉर्म है। मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इसके हर एक पार्ट के बारे में समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये एक फॉर्म है। ओके, सो इसे हम हमारे पेंट प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। मैं यहाँ पे कर दिया इसे पेस्ट, और यस, ये हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज किया गया है, देखिए ये फॉर्म में ये अलग अलग पार्ट्स है। ये टोटल जो है, ये टोटल एक जो विंडो है रेक्टेंगुलर, ये आपका क्या है, ये एक फॉर्म है। ओके, इस फॉर्म में आपको बहुत ही अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे ये टेक्स्ट एरिया है। राइट, ये टेक्स्ट एरिया, आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में नहीं समझाऊं, ये वाले सेशन, ये 24th सेशन है। 25th सेशन में आपको पता चल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट सेशन में ही ऐसे कैसे डिजाइन करना है ये पता चल जाएगा। आज मैं इसका ओवरव्यू समझाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में ये डिजाइन करके दिखाऊंगा। बट ये डिजाइन करने के लिए जो रॉ डेटा आपको चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जिन चीजों के बारे में समझ चाहिए, वो आपको आज मिलेगा, आज वाले सेशन में। तो आज वाले सेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको कल का सेशन समझ में आएगा, और कल के सेशन में आप ऐसे विंडोज डेवलप कर पाएंगे। ये बेसिकली एक फॉर्म ही है और कुछ नहीं। यूआई का मतलब ये जो यूजर इंटरफेस हम देते हैं। ओके, यूजर इंटरफेस जब हम देते हैं किसी को, तो हम उसमें फॉर्म से ही डिजाइन करके देते हैं ज्यादातर चीजें। आगे जाकर के आपको ये ठीक से पता चलेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास नोटपैड में ये फॉर्म नहीं होता, ओके, ये विंडो नहीं होता, तो हम अपने फॉन्ट वगैरह को चेंज नहीं कर सकते, साइज वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। राइट, तो ये एक यूजर इंटरफेस दिया गया है नोटपैड में, ताकि हम अपने तरीके से, अपने प्रेफरेंस के तरीके से हम लोग इसे चेंज कर पाए। ओके, तो ये एक यूजर इंटरफेस ही है, बट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म। ओके, तो ये फॉर्म जो है एक टैग है, एक एक तरीके का फैसिलिटी है, जिसके थ्रू हम लोग यूजर इंटरफेस अच्छा सा बना पाते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यूज की है, जैसे कि ये टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट एरिया के नीचे एक लिस्ट बॉक्स है। ओके, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज यहाँ देखने को मिलेंगी। नीचे ये 2 बटन्स है। ओके, ये नीचे जो बटन्स है, यहाँ हाइपरलिंक है, और ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। राइट, ये जो वेस्टर्न लिखा है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो ये सब चीजें आप कैसे बनाएंगे और हम ऐसे कैसे सीख सकते हैं, ये जानने के लिए आपको आज का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देखना। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप जो है कल ऐसे फॉर्म्स को बना पाएंगे। ओके, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पहला चले जाएंगे हम फॉर्म के बारे। तो फॉर्म का अगर मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं, तो फॉर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बल्कि जैसे एक डिवीजन टैग होता है, जो एक कंटेनर है, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हम लिखते हैं। राइट, एक डिवीजन स्टार्ट करते हैं, एक DIV टैग स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और उन सबको एक जगह रखते हैं, तो एक कंटेनर हो जाता है वो। ठीक उसी तरीके से फॉर्म भी एक कंटेनर ही है। ओके, उस कंटेनर के अंदर हम बहुत सारी अलग अलग चीजें रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखा गया है। राइट,
यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, 2 बटन्स है, हाइपरलिंक है, पैराग्राफ है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी है, मगर किसके अंदर, एक फॉर्म के अंदर। इट मींस वो एक अपने आप में एक विंडो बन जाता है। डिवीजन टैग अगर आप यूज करते हैं तो विद इन द पेज वो रहता है, जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उस फॉर्म को आप एक डेडिकेटेड विंडो बना सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं इसे अभी क्लोज करता हूं और डायरेक्टली प्रैक्टिकल की ओर लेके चलता हूं कि फॉर्म कैसे बनता है। ओके, तो फॉर्म एक कंटेनर है, तो आपको पता चल गया। अब वो कंटेनर हम प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। सो हाँ, ये कल का हमारा प्रोग्राम था, राइट। तो मैं चले गया अपने पब्लिक फोल्डर में और यहाँ पे एक फाइल बना देता हूं, जैसे कि फॉर्म डेमो .html, राइट। ओके, मैं इसे करता हूं क्लोज। ये HTML, तो यहाँ बेसिक सा कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। मैं HTML ओपन करूंगा, ओके, और इसके बाद मैं कर देता हूं हेड के अंदर मैं दे देता हूं टाइटल में मैं दे दिया सपोज फॉर्म डेमो, ओके, और इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं लिख दूंगा सपोज एक फॉर्म मुझे तैयार करना है, तो मैं एक फॉर्म डायरेक्टली फॉर्म टैग ही यूज करूंगा। ओके, ये हो गया मेरा फॉर्म टैग। एक्शन इसका बाय डिफॉल्ट आ रहा है, एक्शन क्या है मैं दिखाऊंगा। एक्शन हमारा जो एक एट्रीब्यूट है, हम लोग उसे यूज करेंगे। तो अभी देखिए मैंने फॉर्म बना दिया, मैं इसे करता हूं सेव करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूं, और देखिए आपको कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नजर नहीं आएंगी। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको विजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी तक ऐड नहीं किया। बस आउटपुट के नाम पे आपको यही शो करेगा। ओके, आपको फॉर्म डेमो जो लिखा है यही शो करा। यहाँ पे फॉर्म हमने बनाया तो है, मगर उसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा उसे कॉन्फ़िगर करूंगा ताकि आपको पता चले। ओके, मैं हेड पार्ट में गया और स्टाइल दे देता हूँ। ये स्टाइल दे दिया मैंने, और स्टाइल में जा करके मैं यहाँ पे फॉर्म टैग जो है, फॉर्म को क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ ऐड करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ फॉर्म बना तो है। बैकग्राउंड कलर मैं सपोज दे देता हूँ ग्रे, ओके, या फिर बैकग्राउंड कलर नहीं देता हूँ, मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, बैकग्राउंड कलर दूंगा तो पूरा का पूरा फॉर्म ही कवर हो जाएगा। मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर सपोज सॉलिड, ओके, एंड 2 पिक्सल का। अब देखिए हाइट विड्थ मैंने अभी तक दिया नहीं, ये एक फॉर्म बन चुका है, राइट। ये ऊपर में जो बार दिख रहा है ये एक फॉर्म बन चुका है, बट आपको लग रहा होगा सर नोटपैड में हमने देखा एक रेक्टेंगुलर शेप का था और यहाँ पे ऐसा है। तो ये बेसिक सा एक चीज है, आपको अभी तक पता चल जाना चाहिए, क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ डिफाइन नहीं किया। अगर मैं हाइट विड्थ डिफाइन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैं हाइट दे देता हूँ सपोज 400 पिक्सल का, और इसका विड्थ भी हम लोग दे देते हैं 400 पिक्सल का। ओके, तो ये हो गया हाइट विड्थ। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आ गया होगा, ये आपका फॉर्म है, राइट। तो ये एक फॉर्म बन के आ गया। तो बेसिकली आपको क्या पता चल रहा है, एक कंटेनर होता है छोटा सा, एक फॉर्म होता है। ओके, उस फॉर्म के अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करेंगे, और वो एलिमेंट हम लोग कल बना करके देखेंगे। आज मैं सिर्फ फॉर्म के डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा, आपको आज वो नॉलेज दूंगा जिसके बेस पे आप कल फॉर्म डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये फॉर्म के अंदर मैं क्या कर दिया, फॉर्म के अंदर मैं चाहूँ या बॉडी में मैंने सपोज यहाँ पे एक मैं दे देता हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ H3 का, और ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा कुछ लिख देते हैं। ये हो गया, अब देखिए ये हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, और इसके अंदर आपने फिलहाल कुछ नहीं लिखा है, तो ये ऐसा एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। और इसका हाइट विड्थ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 6 कर दिया, और हाइट 4 ठीक था, हाइट 4 ठीक था, इसे मैं 6 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये आ गया कुछ इस तरीके से। ये हमारा बेसिकली एक फॉर्म बन गया। अब मैं चाहता हूं कि इस फॉर्म के अंदर मेरे जो बाकी क्वेश्चंस है इसे मैं क्लियर करूं। ये एक्शन ऑटोमेटिकली कैसे आ गया और ये एक्शन का काम क्या है, राइट। यहाँ पे फॉर्म पे जैसे ही मैंने लिखा एक एक्शन आ गया। तो एक्शन क्या होता है और ये सारी चीजें क्या है, आईडी, नेम और क्लास के बारे में मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं मेथड की ओर कि मेथड क्या होता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फॉर्म HTML में जितना इंपॉर्टेंट है, ओके, HTML के एंटायर कॉन्सेप्ट में फॉर्म जितना इंपॉर्टेंट है, फॉर्म के कॉन्सेप्ट में उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके अंदर का मेथड। मेथड के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेथड क्या है दोस्तों, मेथड एक ऐसा चीज है जिससे पता चलता है कि उस फॉर्म को किस पर्पस के लिए बनाया गया है। इट मींस फॉर्म आप बहुत से जगह पे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि कुछ जगह पे फैच किया जाता है डेटा को, ओके, कुछ जगह पे डेटा को सबमिट किया जाता है, कुछ जगह पे डेटा को मॉडिफाई किया जाता है एट ऑल, और कुछ जगह पे डेटा को पार्शियली मॉडिफाई किया जाता है, मतलब कुछ ही पार्ट्स डेटा के मॉडिफाई किया जाते हैं। कुछ जगह पे ऐसे फॉर्म होता है जहां पे आप कुछ काम करते हैं तो वो डेटा रिमूव होता है। ओके, तो फॉर्म के बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज हैं
ओके ये जो मेथड है, मेथड के अलग अलग बहुत सारे आपको वैल्यूज मिलेंगे। ये एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे और उन वैल्यूज को आपको बहुत ही वाइजली चूज करना है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली ही आपका फॉर्म रिएक्ट करेगा। और ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहां पर जो मैंने लिखा है गेट और पोस्ट का डिफरेंस क्या है, ये इसी कॉन्सेप्ट से आता है, ये मेथड वाले कॉन्सेप्ट से ही आता है। और 90% इंटरव्यू अगर कोई कंडक्ट कर रहा है यूआई टेक्नोलॉजी का, तो फ्रेशर्स के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके मैं बार बार इसे कह रहा हूं, क्योंकि जब प्रैक्टिकली आपको डायरेक्टली करके दिखाऊंगा तो इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये थियोरेटिकल पार्ट है, आज का सेशन थियोरेटिकल पार्ट होगा, कल हम लोग प्रैक्टिकल पे जाएंगे। तो आज आपका थियोरी बेस बहुत जो है, उसका थियोरी का जो बेस है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। ओके तो मेथड क्या होता है, मेथड यहाँ पे आपको मैं 2 मेथड अभी फिलहाल के लिए समझाऊंगा, हालांकि उससे ज्यादा मेथड्स हैं, बट वो आप जब ये 2 मेथड को सीख जाएंगे उसके बाद उसे कैच कर पाएंगे, वरना समझ नहीं पाएंगे, हैवी हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा दिमाग में। ओके तो हंसते हुए सीखते हैं, मुस्कुराते हुए सीखेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। मेथड में क्या होता है, मेथड में आपको 2 इंपॉर्टेंट जो है ये वैल्यूज मिलेंगे, एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। ओके गेट और पोस्ट ये दोनों का डिफरेंस क्या है, मैं ये समझाने के लिए एक ड्राइंग का हेल्प लेता हूं। ओके जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, ये बन गया आपका एक एप्लीकेशन। ओके और उस एप्लीकेशन को आप एक डेटाबेस के साथ लिंक किए हैं, ये हो गया आपका डेटाबेस। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटाबेस। अब इस डेटाबेस से अगर आपका एप्लीकेशन जो है, इस डेटाबेस से अगर आप उसे कनेक्ट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि डेटाबेस से कोई ऐसा डेटा है जिसे वो फैच करे, या उस डेटाबेस में जाकर के कुछ काम हो, या फिर उस डेटाबेस से कोई डेटा ला करके आपको दे, तो आपको अलग अलग तरीके का जो है फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एप्लीकेशन, या फिर आप यूं कहिए कि ये आपका यूजर इंटरफेस है। क्या है, यूजर इंटरफेस है। ओके ये क्या है आपका, ये आपका यूजर इंटरफेस है। इस यूजर इंटरफेस को आप फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्म को हमने क्या कहा, फॉर्म एक यूआई ही होता है, एक यूजर इंटरफेस ही होता है, जिसके जरिए से यूजर इंटरैक्ट करता है आपके डेटाबेस के साथ, या किसी भी तरीके का एक एक्शन लेता है। ओके और ये क्या हो गया, ये है आपका डेटाबेस, राइट, ये है आपका डेटाबेस। डेटाबेस चाहे आप कोई भी मेंटेन करें, चाहे ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, SQL सर्वर हो गया, MongoDB हो गया, इन सब चीजों के बारे में अगर आपको पता नहीं तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इंडस्ट्री में जैसे ही आएंगे आपको पता चल जाएगा, और जो लोग एक्सपीरियंस वाले देख रहे हैं उनको पता होगा ये सब चीजें क्या है। ठीक है तो आप क्या करते हैं, आप जब अपने यूजर इंटरफेस से, यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, जो एप्लीकेशन बनाया है, उस एप्लीकेशन से आप अपने डेटाबेस को लिंक करना चाहते हैं। मान लीजिए कुछ डेटा डेटाबेस में देना चाहते हैं, कुछ डेटाबेस से लेना चाहते हैं, डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या डेटाबेस से कुछ रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज देने पड़ते हैं मेथड का। ओके यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अलग अलग वैल्यूज। एक होता है गेट, ओके दूसरा होता है पोस्ट, तीसरा होता है पुट। ओके इसके बाद आपका आ जाएगा पुट, और उसके बाद आप यहाँ पे डिलीट दे सकते हैं। ओके और उससे पहले एक पैच आएगा, तो पैच आप दे सकते हैं। ओके ये आपके अलग अलग जो होते हैं मेथड के अलग अलग जो आपके वैल्यूज होते हैं, इनका यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए आप सिर्फ डेटा को पैच करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैच करेंगे, डेटा को सिर्फ फैच करना चाहते हैं, तो यहां पे क्या होगा, आप अपने सर्वर से अगर गेट मेथड यूज कर रहे हैं तो वो डेटा क्या होगा, वहां पे फैच होगा। अगर आप पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो डेटा आपका क्या होगा, सिक्योरली सबमिट होगा। अगर आप डेटा को पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका डेटा एक ही समय में पूरा का पूरा डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। अगर आप पैच कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका डेटा पार्शियली जो है मॉडिफाई होगा, मतलब डेटा के कुछ ही पार्ट्स मॉडिफाई होंगे। और डिलीट, ये नाम सुनते ही आपको आइडिया आ गया होगा, यहां से आपके डेटा रिमूव होंगे। ओके तो इन लोगों को मैं जरा सा लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि गेट मेथड में क्या होता है, गेट मेथड में आप क्या करते हैं, फैच करते हैं, डेटा को फैच करते हैं। ओके डेटा को आप क्या करते हैं, फैच करते हैं। साथ ही साथ पोस्ट मेथड में क्या होता है, डेटा सबमिट होता है। ओके और पुट मेथड में क्या होता है, डेटा मॉडिफाई होता है। ओके और पैच मेथड में पार्शियली मॉडिफाई होता है, पार्शियली मॉडिफाई होता है। और डिलीट में क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है तो इस तरीके से काम करता है। आप गेट मेथड अगर यूज करेंगे तो पोस्ट होगा, गेट मेथड अगर यूज करेंगे तो डेटा फैच होगा,
पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो सबमिट होगा, पुट करेंगे तो मॉडिफाई, पार्शियली ये मॉडिफाई और इसमें रिमूव होगा। मैं आज सिर्फ आपको गेट और पोस्ट के बारे आइडिया दूंगा, पुट, पैच और डिलीट हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ड्राइंग से भी आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे तब समझ में आएगा, जब मैं आपको दोनों डिफरेंसेस बताऊंगा कि इतने सारे मेथड्स क्यों हैं और इनका इस्तेमाल कब होता है। ओके, तो ठीक है, इसे मैं कर देता हूं सेव। ओके, और डेस्कटॉप में फिलहाल के सेव करके मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं और अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा मेथड है इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। इसके अंदर हमारे पास मेनली दो अलग अलग वैल्यूज है, एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। मैं इसे यूज करके डायरेक्टली आपको दिखाता हूं। ओके, तो यहां पे चला गया मैं, फिलहाल के लिए एक्शन को मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, मुझे एक्शन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मैं यहां यूज कर रहा हूं मेथड। ओके, और मेथड में यहां पे देखिए आपको दो बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, एक हो गया गेट और दूसरा हो गया पोस्ट। मैं यहां पे क्या करूंगा, गेट मेथड यूज कर रहा हूं। ओके, गेट मेथड मैंने यूज किया। अब दोस्तों मैं यहां पे जो करने वाला हूं या जो बनाने वाला हूं उसे देख करके हैरान मत होना, क्योंकि आज के सेशन में आपको वो समझ में नहीं आएगा, बट कल वाले सेशन में आप खुद उसे बना रहे होंगे, उतना नॉलेज आप आज को मिल जाएगा, आज आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एक यूआई डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, और जो चीज मैंने आपको पहले नहीं बताया अभी तक वो डिजाइन कर रहा हूं। तो आपको हैरान नहीं होना, बस ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे। ओके, उसके अंदर के कोडिंग पे मत जाना, कोडिंग आपको कल खुद करना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या दे रहा हूं, सपोज रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यहां पे दे देता हूं एंटर योर नेम, या कुछ भी आप इस तरीके से दे सकते हैं। ओके, या इतना ज्यादा लंबा लिख करके सिर्फ मैं नेम दे देता हूं। ओके, और यहां पे मैं एक इनपुट टाइप लूंगा, इनपुट टाइप लूंगा, और मैं हाँ इनपुट लिया और टाइप में मैंने टेक्स्ट दिया। ओके, और इसके बाद मैं एक बटन लूंगा और बटन का नाम मैं दे देता हूं रजिस्टर। इतना कर दिया मैंने, और यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से आ गया, ये दिख रहा है आपको नेम और यहाँ पे रजिस्टर वगैरह वगैरह दिख रहा है। अब मैं ये फ्रेम को हटा देता हूँ, मुझे ये जो है सॉलिड फ्रेम वगैरह नहीं चाहिए, बॉर्डर में यहाँ से हटा दिया। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेम आ गया और नेम के साथ क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे एक बटन आ गया। और क्या होगा, यहाँ पे जो मैं नेम लिखूंगा, सपोज मेरा नाम मैं सोनू लिख देता हूँ और रजिस्टर कर दिया, तो ये रजिस्टर हो रहा है। इस तरीके से मतलब एक दिखाया जा रहा है। फिलहाल के लिए ये डेमो है, इस पे कुछ काम नहीं हो रहा है फिलहाल। ओके, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी हम लोग जब एक लेते हैं, ओके, एक इनपुट फील्ड लिए, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दिए, ओके, बटन दिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका क्या दे दूंगा, मैं यहाँ पे आपकी जो अलग अलग यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट पढ़ा है, नेम हो गया, आईडी हो गया, क्लास हो गया। ओके, तो मैं इसी तरीके से इनमें से तीनों को भी यूज कर सकता हूँ, चाहूं तो कोई एक भी यूज कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं नेम यूज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, नेम यूज करूंगा, और नेम में मेरा क्या है, ये मेरा नेम ही दे देता हूँ, क्योंकि ये नेम के लिए मैंने यूज किया है, तो मैं नेम दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश यहाँ से। ओके, रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे दे दिया सोनू, और मैं इसे कर देता हूँ रजिस्टर। ओके, आप ध्यान से एक चीज देखिए, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस है गेट और पोस्ट में। ओके, और गेट को यहां अलग से क्यों पूछा जा रहा है कि कैन वी सबमिट डेटा ऑन गेट रिक्वेस्ट। यस, वी कैन सबमिट डेटा थ्रू गेट रिक्वेस्ट, बट प्रॉब्लम क्या होता है, ये देखिए, जैसे ही मैंने यहां पर नाम लिखा है, ओके, और रजिस्टर किया है, आपको क्या नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो एरिया है आपका, ओके, ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये आपका यूआरएल बार है। ओके, यूआरएल बार में यहाँ पे आपने जो नाम सेव किया होगा या जो नाम आपने दिया होगा, वो नेम यहाँ पे अटैच होकर के आ जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, ओके, ये हो गया आपका नेम, और नेम में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग देंगे, वो वैल्यू रजिस्टर बटन पे क्लिक करते ही क्या हो गया, वो वैल्यू यहाँ पे अटैच हो रहा है। ओके, तो ये चला गया। अब मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये चीजें मैं यहाँ से हटा दिया। ओके, और इसके बाद मैं इसे एंटर कर दूंगा। ओके, इतना को हटाने के बाद ये मैं रिफ्रेश किया, और यहाँ पे अगर मैं एक नेम दे देता हूँ और इसे रजिस्टर करता हूँ, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो नेम है, ओके, यहाँ पे जो आपने नेम दिया था, इस फॉर्म में जो आपने नेम सबमिट किया था, वो नेम यहाँ पे यूआरएल बार पे अटैच्ड हो गया है। क्या होता अगर इसके जगह, ओके, क्या होता अगर इसके जगह मैं इसके जगह अगर कोई पासवर्ड यूज किया गया होता या कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा होता, तो वो भी आपको इस यूआरएल बार में नजर आता। अगर आप गेट मेथड यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। ओके, तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, गेट मेथड को यूज नहीं करेंगे। ओके, गेट मेथड अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो यूआरएल बार है
वहां पे सारे डेटा शो होते हैं। ओके, तो आपका जो बेसिक जो आपका एक प्रॉब्लम था, ओके, बेसिक जो आपका एक प्रॉब्लम था कि यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन से टैग को हमको यूज करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मेथड में, यहाँ पे दो मेथड के बारे में हमने पढ़ा, राइट। एक हो गया हमारा क्या, ये आज आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि डायरेक्टली हम जा करके डिजाइन कर लें, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी होता है। ओके, गेट मेथड और पोस्ट मेथड, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझाता हूं। ओके, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो गेट के बारे में अगर हम डिटेल्स में पढ़ें तो अभी तक हमने क्या किया, गेट मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा सबमिट करने के लिए। ठीक है, कैसे किया हमने, यहाँ पे एक डेटा मैंने दिया और वो डेटा को मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। ओके, तो वो आ गया। इसके जगह मैं एक और चीज यहाँ पे अगर यूज करके दिखाऊं, आपको पता नहीं चल रहा होगा अगर सर ये तो कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं था, नाम तो चलेगा। ठीक है, तो मैं एक पासवर्ड यूज करके देखता हूँ, एक पासवर्ड फील्ड। ओके, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कहाँ से ये सारी चीजों को लेके आ रहा हूँ, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पासवर्ड पे गया और इनपुट में मैं यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड। ओके, ये हो गया मेरा पासवर्ड और साथ ही साथ मैं ये पासवर्ड के लिए एक नेम दे देता हूं। नेम आपको लग रहा होगा कि नेम का नेम ही था तो पासवर्ड का पासवर्ड होगा, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, ये मैं इसे PSD लिख देता हूं या पासवर्ड को पासवर्ड लिखूंगा तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके, और मैं दे दिया यहाँ पे एक रजिस्टर बटन और ये रजिस्टर बटन को मैं ले आता हूँ लास्ट में, ताकि जो है ये दोनों चीजें आपस में आ जाए, उसके बाद मैं रजिस्टर बटन। ठीक है, तो ये देखिए आपका इस तरीके से जो है एक ये चीजें आ रही है। इसे मैं न्यू लाइन करके नीचे ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा सही लगे, आपको देखने में पता चले। और ये भी जो है इसका भी मैं एक वी टैग यूज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। ये अलाइन वगैरह हम बाद में करते रहेंगे, फिलहाल इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, और ये एक और वी टैग मैं यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ आ गया नेम और यहाँ आ गया पासवर्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेम की जगह मैंने दिया सोनू और पासवर्ड की जगह मैं दे देता हूँ सोनू 1 2 3 मैंने दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये था। अब मैं अगर रजिस्टर पे क्लिक करता हूं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये पासवर्ड है। देखिए पासवर्ड देखने के लिए क्या हो रहा है, ये पासवर्ड फील्ड है, तो ये डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है, यानी ये किसी को दिखना नहीं चाहिए। बट मैं देखिए 1 2 3 यहाँ पे दिया था। ओके, और यही चीज अगर मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए आपको यहां नजर आ रहा होगा, जैसे ही मेरा यूआरएल बार आ गया, यूआरएल बार पे क्या दिखा रहा है, नेम इक्वल टू सोनू है, पीएसडी जो मैंने नेम दिया था। ओके, जो नेम एलिमेंट मैंने पासवर्ड को दिया है, जो एक एट्रीब्यूट एक वैल्यू सेट किया है। ओके, और नेम नाम का वो पासवर्ड नाम का पीएसडी जो दिया था, पीएसडी इक्वल टू 1 2 3 आ रहा है, सोनू 1 2 3। इसका मतलब आप जो पासवर्ड एंटर कर रहे हो वो भी अलाइन हो रहा है, वो भी एक तरीके से आप यूं कहिए कि एम्बेड हो रहा है। ओके, अटैच्ड हो रहा है, ऐड हो रहा है, कॉन्कैट हो रहा है। ये बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हैं। कहने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है कि आपके यूआरएल बार के साथ आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा ऐड होकर के शो हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप पासवर्ड या फिर आपका जो कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा आप एंटर करते हैं या सबमिट करते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते अपना पासवर्ड, फिर पासवर्ड का मतलब ही क्या रहा, राइट। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है किसमें, हमारे गेट मेथड पे। ओके, तो गेट मेथड पे क्या होता है, हम लिख सकते हैं यहां पे गेट मेथड पे इट इज यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड होना चाहिए। ओके, इट कैन बी यूज्ड, ध्यान से समझिए ये लाइन को, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके, इट कैन बी यूज्ड टू सबमिट डेटा। ओके, बट it is not recommended to submit data. Okay, because it add the स्ट्रिंग। ओके, कोरी स्ट्रिंग बोलते हैं। ये जो चीज है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो यूआरएल बार में आपको नजर आ रहा है, ओके, ये कोरी स्ट्रिंग है। इसे आप इंस्पेक्ट में जाकर के देखेंगे नेटवर्क एरिया में तो वो शो हो जाएगा। ओके, इतना ज्यादा डिटेल्स में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं चीजों को ज्यादा डीप में नहीं बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे बस सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, सो it is not recommended to submit data because it adds, या फिर आप इसे it adds की जगह आप क्या कर सकते हैं, it concat, या फिर आप इसे लिख सकते हैं
shows the string query string in the URL bar। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसी वजह से there is a high chance to get hacked। ओके, हैक्ड होने के हाई चांस होते हैं। साथ ही साथ इट हैज डेटा लिमिट। यहाँ पे आपको डेटा लिमिट मिलता है, सारी चीजों को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, आपको बहुत ही कम डेटा मिलता है। ओके, वी कैन ओनली ऐड 2048। ओके, 2048 कैरेक्टर्स। ओके, वी कैन यूज ओनली 2048 कैरेक्टर्स। साथ ही साथ इन सब चीजों को मैं एक एक पॉइंट बना देता हूं, राइट, आपको याद रखने में आसानी होगा। ये सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। ये जरूरी है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, वरना मैं थियोरी पे कम जाता हूं और प्रैक्टिकल डायरेक्टली ज्यादा स्टार्ट करता हूं। बट इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाओ नहीं बोलेंगे, इसका आपको थियोरी पूछेंगे। ओके, ठीक है। और वी कैन लिख देते हैं। ओके, वी कैन नॉट सबमिट बाइनरी डेटा। ओके, बाइनरी डेटा क्या होता है? बाइनरी डेटा मतलब आपके ग्राफिक्स, इमेज वगैरह आते हैं। ओके, वी कैन नॉट सबमिट बाइनरी डेटा थ्रू दिस मेथड। ओके, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी हम यूज कर रहे हैं इसमें वो कहां आ रहा है, वो डायरेक्टली आ जा रहा है हमारे यूआरएल बार पे। तो यूआरएल बार पे हम फोटो वीडियो तो नहीं दिखा सकते ना, तो इसलिए हमारा बाइनरी डेटा जो है यहाँ पे हम सबमिट नहीं कर सकते। इसमें क्या आ गया आपका इमेज, ओके, एंड ग्राफिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, ये सब हो सकता है। और इसे हम क्या कर सकते हैं? इट इज स्टोर्ड, ओके, इट इज स्टोर्ड इन ब्राउजर हिस्ट्री। तो इसका मतलब आप अगर यहां से डिलीट भी कर देते हैं, क्लियर कर भी देते हैं यहां से ना, ये हटा भी देंगे तो भी ये ब्राउजर हिस्ट्री में रहेगा। कोई भी आपके ब्राउजर हिस्ट्री में जाकर के आपका ब्राउजर हिस्ट्री चेक किया गया तो आपका आईडी पासवर्ड सब कुछ पता चल सकता है अगर इस मेथड को यूज करेंगे। ओके, अभी तक फिलहाल मैंने बताया नहीं कि मेथड क्या होता है, आपको समझाऊंगा मेथड क्या होता है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि गेट मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, ठीक है। इसके साथ और क्या क्या है यहाँ पे? इट कैन बी बुकमार्क। ओके, ये बुकमार्क भी किया जा सकता है। इट कैन बी बुकमार्क। ओके, बुकमार्क। सो इसका मतलब इसे बुकमार्क करके भी कोई रख सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा चीज जो होता है आपका, यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हैक होने के, क्योंकि आपका जो डेटा है कॉन्फिडेंशियल डेटा, वो तो वो लोगों को पता चल जा रहा है, उसमें आपका आईडी पासवर्ड वगैरह शो हो रहा है, तो कोई यहाँ पे इसका मतलब ही नहीं रहा यूज करके। ओके, तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये सिर्फ गेट को चेंज करके पोस्ट करता हूं तो क्या होता है देखते हैं। ओके, पोस्ट को यूज करने के लिए दोस्तों एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। इसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, तब बता पाऊंगा जब आपको जेएसपी या ईएसपी या पीएचपी ये सारी चीजों को अगर मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा बहुत, तो ही जाकर के आप इसे समझ पाएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल गेट मेथड में क्या हो रहा है? गेट मेथड में आपके जो डेटा है वो आपके कोरी स्ट्रिंग में रह रहा है। इट मींस ब्राउजर के एक लोकेशन पे सेव होकर के रह रहा है। लेकिन जब आप पोस्ट मेथड को यूज करते हैं, बिकॉज इट इज मोर सिक्योर देन द गेट मेथड, ये चाहता है कि आप जो डेटा को सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने जो एक डेटा यहाँ पे सबमिट किया, ये डेटा कहां जाकर के स्टोर होगा, उसे कैच करने के लिए भी कोई होना चाहिए। ओके, मान लीजिए बैट्समैन ने जब बैट किया तो बॉल हवा पे है, हवा पे जब बॉल है, कैच करने के नीचे प्लेयर मौजूद होना चाहिए। ओके, अगर आप गेट मेथड यूज करते हैं तो वहां पे कोई प्लेयर नहीं है, वहां पे कोई प्लेयर नहीं है, आपका बॉल नीचे ड्रॉप होकर के फील्ड में ही गिर रहा है। बट पोस्ट मेथड अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे एक प्लेयर मौजूद है जो कि उस बॉल को कैच करेगा। सो वी नीड अ प्लेयर टू कैच दैट बॉल। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम अपना डेटा को सबमिट कर रहे हैं पोस्ट मेथड का यूज करके, तो कैच करने के लिए एक सर्वर साइट में एक फाइल होना चाहिए जो कि उसे रिसीव करे। और वो अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं है, वो थोड़ा लार्ज कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए बाकी फंडामेंटल होना जरूरी है। तो अभी प्रैक्टिकल वे में वो हम देख नहीं सकते, बट इतना समझ लीजिए कि पोस्ट मेथड में क्या होता है। पोस्ट मेथड अगर हम यूज करते हैं तो ये सारे जो आपके प्रॉब्लम्स है ये चेंज हो जाएंगे, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये आपके नहीं रहेंगे। ओके, आप क्या करेंगे, पोस्ट जब यूज करेंगे पोस्ट में, तो पोस्ट में क्या हो जाएगा, जो जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वही इसके सोल्यूशन यहाँ पे बन जाते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू सबमिट डेटा। ओके, नो प्रॉब्लम, इट कैन बी
यूज टू, ये इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, समय बच जाएगा मेरा, राइट। ये हो गया कॉपी और मैं इसे कर देता हूं यहाँ पे पेस्ट। ओके, सो इट कैन बी यूज टू सबमिट डेटा। इट इज रिकमेंडेड, ओके, इट इज रिकमेंडेड टू सबमिट डेटा बिकॉज it doesn't adds concat shows the query in string or URL bar। okay, ठीक है। there is a high chance to get hacked, there is a low chance, okay, there is lower chance, there is a lower chance to get hacked। okay, it has data limit, it has no limit, it has no data limit। okay, it can store only, अगर लिमिट ही नहीं है तो इसकी कोई यहाँ पे बात होती नहीं है। ओके, ये हो गया, ये लाइन हमारा यहाँ से हट जाएगा, राइट। और इट कैन नॉट सबमिट, इट कैन सबमिट, ओके, इट कैन सबमिट बाइनरी डेटा, राइट। और ये हमारा हो गया 5th पॉइंट। साथ ही साथ इट इज स्टोर इन ब्राउजर हिस्ट्री, नो, इट इज स्टोर, ये कौन सा है, ये हमारा 6th पॉइंट, इट इज स्टोर्ड इन सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ओके, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, या फिर सर्वर साइड आप लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी गलत वो होगा यहाँ पे। सर्वर साइड में आप इसे स्टोर करते हैं, जो कि रिसीव करने के लिए एक और फाइल होता है। इट कैन नॉट बी बुकमार्क, ओके, इट कैन नॉट बी बुकमार्क। ओके, ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके दोनों के डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली अगर मैं यहाँ पे गेट की जगह में पोस्ट लिख देता हूं तो हो जाएगा, बट ये काम नहीं करेगा, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए एक चीज जो कि उसे रिसीव करे। तो ये फिलहाल के लिए हमारे पास एक एरर आएगा। ओके, तो मैं इसे कर देता हूं रिफ्रेश। ओके, और यहां से मैं इसे हटा रहा हूं इतना, और ये कर दिया। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं, सपोज ये हो गया मेरा नाम, और ये मेरा दे दिया पासवर्ड, पासवर्ड PASS123 किया हूं, और मैं इसे कर देता हूं रजिस्टर। ओके, तो ये एक एरर आएगा, तो होगा कि ये दिस पेज इज नॉट वर्किंग वगैरह, क्योंकि हमारे पास जो एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी रहना चाहिए वो नहीं है फिलहाल के लिए। ओके, अगर इसका मैं आपको आउटपुट दिखाऊं या इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये मैं कर दिया राइट क्लिक, यहाँ पे जाकर के मैं कर देता हूँ इंस्पेक्ट। ओके, और इसे थोड़ा इधर ले आते हैं, इंस्पेक्ट में आपको जाकर के यहाँ पता चल जाएगी चीजें कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ये देखिए इंस्पेक्ट में आ रहा होगा, ये आपका बॉडी है। ओके, ये जे कैच वगैरह, क्लास, नेटवर्क एरर, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आ रही है। आप नेटवर्क में जाकर के भी उसे चेक कर सकते हैं। ओके, नेटवर्क में चले जाएंगे तो आपको दिखेगा बहुत सारी चीजें। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसे यहाँ दिखा करके आपका हेडेक नहीं बढ़ाऊंगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि आप जब पोस्ट मेथड को यूज करते हैं, राइट, पोस्ट मेथड को यूज करते हैं तो आप उसे भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। सिंपल सी बात है, पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो आपके सामने वाले के पास वो चीज को एक्सेप्ट करने के लिए सामने वाला बंदा रेडी रहना जरूरी है, बस इतनी सी बात है। बट दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। गेट मेथड में क्या होता है, डेटा हैक होने के चांसेस होते हैं, इसमें डेटा लिमिट रहता है, इसमें बाइनरी डेटा ऐड नहीं हो सकता, इसमें जो भी डेटा आप सबमिट करते हैं वो यूआरएल बार में शो होता है। ओके, सेकंड में पोस्ट मेथड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि पोस्ट मेथड बहुत ही सिक्योर है, सेफ है। इसमें जो डेटा आप यूज करते हैं वो सर्वर साइड में जाकर के सेव होता है, साथ ही साथ यहाँ पे कोई डेटा लिमिट नहीं है। यहाँ जो डेटा आप सबमिट करते हैं वो डेटा आपको यूआरएल बार में शो नहीं करता। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, तो हैक होने के जो चांसेस है वो बहुत कम जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझे। ये दोनों आपका जो ये जो डिफरेंसेस था ये मैं अभी तक समझा दिया। ओके, क्या क्या डिफरेंस था, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड, कैन बी सबमिट डेटा ऑन गेट रिक्वेस्ट। इसका जो आपका आंसर है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए कि यस, यस, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, यस वी कैन सबमिट, यस वी कैन सबमिट डेटा थ्रू गेट मेथड, to get method, okay, but it is not recommended। और क्यों recommended नहीं है ये मैंने आपको बता दिया है, राइट। ठीक है, और ये गेट एंड पोस्ट का जो डिफरेंस है ये भी हम जान गए हैं। गेट एंड पोस्ट का डिफरेंस ये है, गेट एंड पोस्ट के सारे डिफरेंस, राइट। ये हो गया आपका गेट एंड पोस्ट का डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, where data is present in submit, one submit। ओके, तो ये कहां हो जाता है, ये सबमिट होता है स्ट्रिंग में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरी स्ट्रिंग। ओके,
एक लाइन पे अगर मैं लिखूं तो कोरी स्ट्रिंग पे। ये अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं इन चीजों को ज्यादा समझा के। ये इस लेवल का जो नॉलेज है थोड़ा सा बढ़ने के बाद ही ये सारी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए आपको जो समझाना था, जो आपके लिए जरूरी था, वो आपको पता चल चुका है। क्या जरूरी है आपके लिए? जानना जरूरी था कि गेट क्या है और पोस्ट क्या है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग कल करेंगे और डिजाइन करके देखेंगे। साथ ही साथ अभी क्या जानेंगे हम लोग? एक्शन और वैलिडेट, ये दोनों चीजें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्शन क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है एक टारगेट। ओके, एक्शन मतलब जैसे ही आप वो आप ये समझ सकते हैं कि एक्शन आपको ये बता रहा है कि आप जब इस फॉर्म में कुछ करते हैं तो वो एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए वहां पे। ओके, तो आप इसे क्या करेंगे, यहां पे जाइए और ये मैं इसे गेट मेथड ही कर देता हूं फिर से। ओके, और साथ ही साथ यहां पे आप एक एक्शन ले सकते हैं, राइट, एक्शन। ठीक है, तो ये एक्शन आप लेंगे। यहां पे एक्शन लेने पे आपको बहुत सारे अलग अलग परफॉर्म जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे अगर हम लोग एक्शन यूज करते हैं तो एक्शन करने के बाद आप एक एड्रेस देंगे या एक फाइल बताएंगे जहां पर कि आपका डेटा सबमिट होने के बाद वहां जाएगा, या ये एक्शन परफॉर्म होगा या वो एक्शन। तो ये चीज जानने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो इसके बारे में अभी हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि एक्शन क्या करता है, ये बताता है कि टारगेट क्या है, हमको करना क्या है। ये फॉर्म में ये क्लिक होगा या ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो क्या परफॉर्म होगा, यानी कि इस फॉर्म का जो एक मोटो होना चाहिए, इस फॉर्म का जो एम होना चाहिए वो क्या है, राइट। तो ये हम लोग यहां से डिफाइन करते हैं एक्शन से, जो कि हम लोग फर्दर सेशन में देखेंगे। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद है नो वैलिडेट। नो वैलिडेट क्या होता है? देखिए, वैलिडेशन का एक प्रोसेस होता है। नो वैलिडेट में क्या होता है, एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो एक्शन क्या हो गया, आपका टारगेट सेट किया। ओके, नो वैलिडेट में क्या होता है, वैलिडेशन को स्किप करना या बाईपास करना होता है। बाईपास करना मतलब HTML5 में ये वैलिडेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया था। देखिए, नो वैलिडेट अगर आप कर देते हैं यहाँ पे तो आप बाकी चीजों को यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, समझ में आएगा। ये नेम है और ये पासवर्ड है, राइट। तो मैं सिर्फ पासवर्ड लिखा यहाँ पे और रजिस्टर किया तो भी सबमिट हो गया, राइट। यहाँ पे पोस्ट मेथड मैंने दिया था शायद। ओके, मेथड पोस्ट सेव करता हूं और मैं ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो यहां पे मैं सिर्फ पासवर्ड दिया, नेम नहीं दिया हूं और रजिस्टर किया, तो ये क्या हो गया, सेव हो गया। यहां पे क्या दिखा रहा है, देखिए यहां पे क्या दिखा रहा है, यूआरएल बार में नेम इक्वल टू कुछ भी नहीं है, लेकिन पासवर्ड इक्वल टू जो मैंने पासवर्ड दिया STGG ऐसा रैंसम ट्री मैंने दे दिया था। ओके, तो इस तरीके से ये आ गया। अब इससे ये पता चलता है कि ये वैलिडेट नहीं हो रहा है। वैलिडेट का मतलब क्या होता है, ये चेक करेगा कि सारे फॉर्म्स वगैरह सही तरीके से फिलअप हुए हैं कि नहीं। उसे हम कैसे करते हैं, देखिए यहां पे अगर मैं कर दूं, ये जो मेरा नेम बॉक्स है ना, नेम बॉक्स में अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि रिक्वायर्ड। ओके, रिक्वायर्ड एक क्या होता है, आपका एक एट्रीब्यूट होता है। यहां पे अगर मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आप यहां पे रजिस्टर करें और ये मैं पासवर्ड दिया पहले की तरह और सबमिट करना चाहता हूं, तो अब क्या बोल रहा है, नहीं ये जगह जो है ये मैं हटा देता हूं, समझ में आएगा। ये आप जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इसमें इसका मतलब ये फील्ड को आप पूरा करें, लेकिन मैं ये फील्ड को अगर पूरा करता हूं और इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैंने वहां पे रिक्वायर्ड फील्ड यूज नहीं किया। ओके, तो इससे होता यह है कि वैलिडेशन को आप बाईपास कर रहे हैं अगर नो वैलिडेट का यूज कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने नो वैलिडेट यूज नहीं किया। मैं क्या कर रहा हूं, ये फॉर्म को अगर मैं खाली रख देता हूं और यहां पे कुछ भी दे करके एंटर करूंगा तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर कि कुछ फील्ड्स को हमें बाईपास करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मेरा फॉर्म है इस पर अगर मैं नो वैलिडेट यूज करता हूं तो देखिए ये जो फील्ड है, ओके, ये जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है या टेक्स्ट का इनपुट है, यहाँ पे क्या ये रिक्वायर्ड है। इट मींस ये फिलअप होना जरूरी है और इसके फिलअप के बिना सबमिट नहीं हो रहा था अभी तक। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यूज किया है नो वैलिडेट वाला एट्रीब्यूट। कहां पे यूज किया, मैंने फॉर्म में यूज किया। मैं इसको सेव करता हूं और सेव करने के बाद आकर के मैं इसे क्या रिफ्रेश, और रिफ्रेश करके मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अपना जो है नाम को ब्लैंक छोड़ा, यहाँ पे पासवर्ड दिया और रजिस्टर किया। अब देखिए ये रजिस्ट्रेशन ले लिया, ये सेव हो गया। ओके, अब देख सकते हैं यूआरएल बार में यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा एक पासवर्ड ले लिया और नेम वैसे ही खाली रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने नेम में कुछ भी नहीं दिया। बट जब भी मैं ये नो रजिस्टर यहाँ पे जो है नो वैलिडेट को अगर मैं हटा देता हूं, ओके, नो वैलिडेट को अगर मैं हटा देता हूं तो क्या होगा, आप नो वैलिडेट को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे आप अगर सिर्फ पासवर्ड देकर के एंटर करते हैं तो बिना नेम का वो नहीं होगा, यहाँ पे बताएगा। तो नो वैलिडेट का मतलब ही ये होता है कि वो चीजों को वैलिडेट करेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना चाहते हैं, सपोज, ओके, मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी का कॉन्सेप्ट ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे सपोज आप एक BR टैग ले जाइए, ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक ईमेल है ना, तो आपका ईमेल वाला कॉन्सेप्ट ले आते हैं
और ये आ गया ईमेल, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इनपुट टाइप, ओके इनपुट टाइप, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईमेल, इनपुट टाइप में मैं चल जाता हूँ ईमेल, और इसका एक नाम दे देता हूँ मैं, ईमेल नाम इक्वल टू मैं दे देता हूँ मेल, ओके। और बस नहीं, इसके बाद तो वी आर ऑप्शन दे देते हैं। ये देखिए आपका एक ईमेल का भी बॉक्स आ गया, ओके। ईमेल में आप क्या करेंगे, ईमेल वगैरह देंगे, इस तरीके से दे दिए और सबमिट करिए। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखते हैं, ओके। पहले तो कहा कि ये आप फिलअप कीजिए, इसे मैं हटा रहा हूं यहां से, फिलहाल के लिए मैं रिक्वायर्ड वाले को ऑफ कर रहा हूं, ओके। वैलिडेशन कैसे काम होता है ये बता रहा हूं आपको। ये चला गया ईमेल, सारे के सारे यहाँ पे जो है आपका सबमिट हो गया। देखिए कुछ भी नहीं लिखा, नेम भी खाली है, पासवर्ड भी खाली है, ईमेल भी खाली है, एम्प्टी है सारे के सारे। अब मैं नेम में कुछ लिखा, ओके, यहाँ पे मैं जाकर के पासवर्ड में कुछ लिखा, ईमेल में भी कुछ लिखा। क्या सच में ईमेल का फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए? ईमेल ऐसा रहता है क्या? नो। अगर मैं इसे रजिस्टर करता हूं तो क्या कह रहा है, प्लीज इंक्लूड ऑन @ सिंबल इन मेल एरिया। इट मींस आप ईमेल को इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये ईमेल का फॉर्म ही नहीं है। यहां पे मैंने टाइप डिफाइन किया। देखिए ये चीजों को मैं आपको समझाऊंगा कल, ये इसी के ऊपर कल का जो है सेशन होगा, तो अभी मत घबराइए कि इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या है, पासवर्ड क्या है, ईमेल क्या है, चुटकी भर में आप समझ जाएंगे, कल समझ जाएंगे, ओके। तो ये क्या है, इनपुट टाइप ईमेल अगर मैंने दे दिया तो ईमेल को वो वेरीफाई कर रहा है, वो चेक कर रहा है। क्यों चेक कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ईमेल वाला मैंने टाइप लिया, तो ईमेल टाइप का ही इनपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं @ सिंबल देता हूँ और कुछ भी एक दे देता हूं, कुछ भी दे दिया मैं, सपोज ओ दे दिया या एस दे दिया, तो इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन में ले जाएगा। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में ले लिया और यूआरएल बार पे अटैच भी कर दिया, ये हो गया ईमेल, ओके। ये जो मैंने दिया था ये ईमेल हो गया। बट इसका मतलब क्या, ये सच में ईमेल इस तरीके से लिखा जाता है? ईमेल क्या सिर्फ ये एक राइट फॉर्मेट है ईमेल का? नो। ईमेल @gmail.com या yahoo.com या और भी इस तरीके का ईमेल फॉर्मेट होना चाहिए, राइट। बट ये क्या कर रहा है, वैलिडेट नहीं कर रहा है, ये वैलिडेट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली सबमिट करने पर एक्सेप्ट करके यहाँ पे ले जा रहा है डेटा। क्या होगा अगर मैं इसे यहाँ पे नो वैलिडेट रख देता हूं, ओके। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नो वैलिडेट रखूंगा। नो वैलिडेट रखूंगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक कुछ भी लिखेंगे तो ये ले जा रहा है, ये सबमिट कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, अगर @ सिंबल नहीं था तो नहीं ले रहा था। तो नो वैलिडेट वाला जो एट्रीब्यूट है वो क्या होता है, नो वैलिडेट वाला एट्रीब्यूट बाईपास करता है हमारे वैलिडेशन को, ओके। तो ये आपके आज के सेशन थे, आपको इसका बेसिक सा नॉलेज जब हो जाएगा तो कल हम डिजाइन करेंगे। कल हम कैसा डिजाइन करेंगे, कुछ इस तरीके का एक फॉर्म डिजाइन करके देखेंगे, ओके। ये हमारे पास जो एक फॉर्म आ रहा है, इस तरीके का हम फॉर्म कल डिजाइन करके देखेंगे। इसके अंदर जो ये बहुत सारे जो लिस्ट बॉक्स यूज हुआ है, ओके, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज हुआ है, यहाँ पे बटन्स यूज हुए हैं, यहाँ पे हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट है, ओके। इन सब चीजों को हम लोग यूज करके देखेंगे, डिजाइन करके देखेंगे। उसके लिए आज का जो नॉलेज था वो जरूरी था, इसे प्रैक्टिस कीजिए और गेट को, पोस्ट को अच्छे से समझ लीजिए। और ये जो नोट में दे रहा हूं इसे अच्छे से आपको अपने कॉपी में नोट बना लेना, ताकि बाद में आप रिफर कर पाए, ओके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक ये सब चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।